Welcome to Aimers. This is me Ritik, and in today video lecture, we are going to discuss about capitalistic economy. So let's get started. What is a capitalistic economy? We can say that ki economy that is controlled by the private individuals and businessmen or the means of production like factories, land resources, etc. All are controlled by the private individuals. All our economic decisions are taken by the private individuals. Pricing are driven by the forces of supply and demand. यानी कि जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है इकोनॉमी में जो कुछ भी बन रहा है वो डिसाइड कौन कर रहा है? वो प्राइवेट इंडिविजुअल डिसाइड कर रहा है और बिजनेसमैन डिसाइड कर रहा है, ना कि गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता। गवर्नमेंट का बहुत ही मिनिमल इंटरवेंशन होता है इस तरह की इकोनॉमी के अंदर। इस तरह की इकोनॉमी में जो प्रोड्यूस करने वाला है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाने का होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का होता है। और इस इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं सबके बीच एक टफ कंपटीशन रहता है जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है। और ऐसी इकोनॉमी का फायदा कंज्यूमर्स को होता है क्योंकि कंज्यूमर्स को यहाँ पे प्रोडक्ट्स अलग अलग तरह के और अच्छे से अच्छे प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है ना, कंपटीशन होगा। मान लो आपकी भी केक बनाने की दुकान है, सामने वाले की भी केक बनाने की दुकान है, कंज्यूमर किसके पास जाएगा? जिसका प्रोडक्ट बेटर होगा। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, कुछ भी कोई बना सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में सारा कंट्रोल है। तो इस तरह की इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं। और ऐसी इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है और फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है। ओके, आई होप आपको ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का आइडिया दिया किसने था? कौन था वो कमबख्त जिसने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का आइडिया दिया? ऐसी इकोनॉमी जहां पे सोशल वेलफेयर नाम की चीज ही नहीं है। तो वो थे हमारे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को तुम कमबख्त नहीं बोल सकते बिकॉज एडम स्मिथ वाज द फादर ऑफ कैपिटलिज्म। एडम स्मिथ इज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल। 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी किताब लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। स्मिथ ने ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर की कि इकोनॉमी में अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। और ऐसी इकोनॉमी को लेसेस फेयर इकोनॉमी भी कहा जाता है जिसमें फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स जो है वो लागू होते हैं, यानी कि सब कुछ डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे चलता है, ना कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में चलता है। ओके, आपको याद रखना है कि 1776 में किताब लिखी गई थी द वेल्थ ऑफ नेशन। किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ को फादर ऑफ कैपिटलिज्म और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ओके, चलो। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऐसी इकोनॉमी के? देखो, मैंने बात करी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, बिजनेसमैन है, तो ऑफ कोर्स कि जो आपकी एसेट्स हैं वो किसके कंट्रोल में है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के कंट्रोल में होंगे। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है उसके अंदर। ठीक है, देयर इज अ फ्रीडम ऑफ चॉइस एज वेल। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स फ्रीली अपने इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकते हैं। और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं दैट आर मोटिवेटेड बाय द डिजायर फॉर द पर्सनल गेन, अपने जो पर्सनल गेन्स के लिए ही इकोनॉमिक एक्टिविटी की जा रही है, ना कि किसी की भलाई के लिए की जा रही है। कंपटीशन होता है, हर बिजनेस है, हर प्रोड्यूसर है, वो क्या करेगा? एक दूसरे से compete करेगा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड रहता है। द गवर्नमेंट प्लेज अ लिमिटेड रोल इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्राइमरली टू इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रॉपर्टी राइट्स। इसके अलावा गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर बिजनेसमैन डिसाइड कर रहा है, ना कि गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। ओके, चलो। नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी? सबसे पहला, इकोनॉमिक एफिशिएंसी। रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाएगा क्योंकि कंपटीशन है, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना है, तो रिसोर्सेज का एलोकेशन भी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होगा। ऐसी इकोनॉमी ज्यादा अच्छे तरीके से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करती है। ऐसी इकोनॉमी जहां पे कंपटीशन है वहां पे इनोवेशंस होती हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दिखाई देती है और वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी दिखाई देती है।
अच्छा, एक और इससे फ़ायदा होता है कंज़्यूमर्स को, कैसे? कंज़्यूमर के पास वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़ अवेलेबल हो जाते हैं ऐसी इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि देखो गवर्नमेंट कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही। गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी तो गवर्नमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ पब्लिक गुड्स को प्रोड्यूस करेगी, यानी कि वो गुड्स जो सबके लिए इक्वली काम आएँ। लेकिन ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल डिसाइड कर रहे हैं, तो हर कोई क्या करेगा, अपना प्रॉफ़िट कमाने के लिए अलग-अलग तरीके के गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। तो एक कंज़्यूमर के पास जो है वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हो जाते हैं। वेल्थ क्रिएशन की जो अपॉर्चुनिटी है वो ऐसी इकोनॉमी में ज़्यादा होती है, ऐसी इकोनॉमी के पास पैसा बहुत होता है, इकोनॉमिक मोबिलिटी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ओके, चलो। नेक्स्ट इज डीमैरिट, यानी कि ऐसी इकोनॉमी के क्या नुकसान है, क्या प्रॉब्लम्स हैं ऐसी इकोनॉमी में। सबसे पहला तुम्हारे दिमाग में अपने आप आना चाहिए कि सर ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे सिर्फ पैसा कमाने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी की जा रही है, सोशल वेलफेयर नहीं हो रहा, तो वहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी तो आएगी ही आएगी। यानी कि कुछ परसेंट लोग ही होंगे जिनके पास पैसा होगा, बाकी परसेंट लोग जो होंगे उनको मौका नहीं मिलेगा। तो वेल्थ ट्रेंड्स टू कंसंट्रेट इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट इनकम डिस्पैरिटीज। मार्केट फेलियर, सम टाइम ऐसी इकोनॉमी में मार्केट फेलियर भी हमें दिखाई देता है, जैसे कि समटाइम्स मार्केट फेल्स टू प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा मार्केट जो है एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जो सिर्फ अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान दे रहा है, और जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं। और प्रोड्यूस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। ये एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है, इस पे हम बात करेंगे। बट इतना चीज याद रखो कि यहाँ पे पॉल्यूशन और ऐसी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज पे काम नहीं किया जाता। एक्सप्लॉइटेशन, ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, वहां पे वर्कर्स के साथ एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। कंज्यूमर के साथ भी एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, वर्कर के साथ भी एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। तो इनकी दोनों की को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है, इसको बूम और बस्ट जो है इस पीरियड से इंस्टेबिलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट से गुजरना पड़ता है। ऐसी इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है, जहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, चलो। व्हाट आर द फैक्ट्स, अदर रिलेटेड फैक्ट्स रिलेटेड टू कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। देखो, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो अमेरिका, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, द यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड मेनी मोर अदर कंट्रीज आर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ये सारी इकोनॉमी जो है वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। देखो, 2020 के अकॉर्डिंग 1% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो ग्लोबल जो हमारी वेल्थ है, हमारी जो ग्लोबल वेल्थ है, उसका 43.4% उनके हाथ में था, 1% लोगों के हाथ में। तो तुम ये अंदाजा लगा सकते हो कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग इकोनॉमी होती है। इनके पास वेल्थ बहुत ज्यादा होता है, पैसा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे हाँ मानता हूँ कि लिविंग जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ज्यादा इंप्रूव होते हैं, पैसा ज्यादा जनरेट होता है, तो बट इनकम इनइक्वालिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। सोशल सिक्योरिटी यहाँ पे पब्लिक की नहीं होती, वर्कर्स की सिक्योरिटी पे कोई ध्यान नहीं देता, एक्सप्लॉइटेशन वर्कर का ज्यादा होता है यहाँ पे, और साथ ही साथ जो है कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन भी यहाँ पे हो सकता है। तो ऐसी इकोनॉमी जो है उसके फायदे भी होते हैं, कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में सिर्फ अच्छी बातें हैं, बुरी बातें नहीं है। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, तो तुम्हें दोनों साइड्स पता होने चाहिए कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के क्या फायदे हैं, क्या अच्छी बातें हैं और क्या बुरी बातें हैं। ठीक है, चलो। So thank you for watching this video. You can follow us on Instagram as well, and please share, subscribe and like this video, and share to those जिन्हें ऐसी नॉलेज चाहिए, जिन्हें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं। थैंक यू सो मच।